तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर की नई मंगा आ चुकी है। तो कहानी जाती है ग्रेनोला के प्लेनेट पे। जो शुगरियंस रहते हैं वो भाग रहे रहते हैं क्योंकि गोकू और ग्रेनोला के पिछले लड़ाई की वजह से जो धमाके होते हैं उनसे उन्हें लगता है कि हमारा प्लेनेट अभी तबाह होने वाला है, इसलिए वो अब सेफ जगह जाना चाहते हैं, वो भी सिटी से दूर। और अभी कहानी जाती है ग्रेनोला और वेजिटा के ऊपर। वो दोनों खाली मैदान में खड़े होते हैं। वेजिटा ग्रेनोला को पहले ही वार्निंग दे देता है कि मुझ पर कोई भी फ्यूज़न या फिर क्लोन का असर नहीं होगा। ग्रेनोला जवाब देता है, मुझे अब वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने एक खास मकसद की वजह से अपनी एनर्जी बचाई थी। वो खास मकसद तुम जानना नहीं चाहोगे? तुम्हारे बॉस फ्रीज़ा को मारने के लिए। फिर वेजिटा कहता है, तुम अभी भी वही अपना दिमाग में लेके बैठे हो फ्रीज़ा के बारे में? मैं फ्रीज़ा से अलग हो चुका हूँ बहुत पहले ही। ग्रेनोला बीच में ही खड़ा होता है और वेजिटा चारों ओर चल के वेजिटा ग्रेनोला से बोलता है, फ्रीज़ा हमारा भी दुश्मन है ग्रेनोला। ग्रेनोला देखकर वेजिटा की तरफ और हंसकर जवाब देता है कि तुम अपने मालिक से ही धोखा कर रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। तुम सेन काफ़ी घटिया होते हो। वेजिटा उसकी खींच रहा रहता है और कहता है कि इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है ग्रेनोला तुम्हें। बाद में ओटमील ग्रेनोला को टोकता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है ग्रेनोला कि पिछला सेन जो तुमसे लड़ रहा था वो भी ऐसा ही कुछ बता रहा था तुम्हें कि हम ईविल नहीं है। ग्रेनोला बोलता है, जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों अपने आप को बचाना चाहते हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। फिर ओटमील कहता है, ग्रेनोला तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ये भी सही हो सकता है। वेजिटा कहता है ग्रेनोला से, जो तुम्हें सोचना है वो तुम सोचो, जो समझना है वो तुम समझो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, काफ़ी सालों पहले सेंस ने इन प्लैनेट को तबाह किया था, पर उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं क्योंकि मैं उस समय छोटा था। ग्रेनोला कहता है, ग्रेनोला जो भी हो, लेकिन मैं इन समय सारे सेंस से बदला लेना चाहता हूँ, उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। वेजिटा तुमसे क्या उम्मीद रखे, तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। वेजिटा ग्रेनोला को समझाना चाहता था कि जो उस समय हुआ उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं, फिर भी ग्रेनोला समझना ही नहीं चाहता। काफ़ी देर चलने के बाद वेजिटा रुक जाता है और रुकने के बाद ही सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, तुम भी तैयारी कर लो वही जाने की जहाँ तुम्हारे लोग गए थे। वेजिटा ज़मीन पे हाथ मारता है। वेजिटा के ज़मीन पे हाथ मारने से ग्रेनोला के आजू बाजू ज़मीन क्रैक होने लगती है। ग्रेनोला सोचता है ये जो कर रहा है उसे करने दे। वेजिटा ज़मीन को चारों तरफ से कंट्रोल ले लेता है। ग्रेनोला को चारों तरफ से घेरने के बाद वो ब्लास्ट कर देता है। वो ब्लास्ट दूर खड़े ऑयल को भी दिखता है। उस धमाके में इतनी पावर होती है, जो शुगरियंस सिटी छोड़कर जा रहे होते हैं उनकी भी गाड़ी हिल जाती है। और वही मैदान में गोकू भी पड़ा रहता है जख्मी हालत में। गोकू को कुछ भी पता नहीं होता है कि चल क्या रहा है, वो अपने बेहोश हालत में पड़ा रहता है। वेजिटा ब्लास्ट करने के बाद वेजिटा देखता है कि जहाँ उसने हमला किया था वहाँ तो ग्रेनोला है ही नहीं। अचानक उसे सेंस होता है कि ग्रेनोला उसके पीछे है। ग्रेनोला कहता है वेजिटा से, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी डिस्ट्रक्शन पावर कहीं तो फीकी पड़ रही है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ग्रेनोला वेजिटा के पीछे से एक पहाड़ निकालता है और उस पहाड़ को ब्लास्ट कर देता है। ग्रेनोला के अटैक के इम्पैक्ट से वेजिटा कुछ रिएक्ट कर ही पाता, उसके तुरंत बाद ग्रेनोला वेजिटा के सामने आ जाता है और 2 फिंगर अटैक कर देता है। वेजिटा के मुंह से खून आ जाता है। जब ग्रेनोला साइड हट जाता है तभी वेजिटा अपना पेट पकड़ लेता है। वेजिटा उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके पसीने छूट जाते हैं, पर वेजिटा खुद को रोक लेता है, वापस से चार्ज कर लेता है खुद को, क्योंकि ग्रेनोला के सामने ये नहीं दिखाना चाहता है कि अभी बैटल स्टार्ट भी नहीं हुई और सिर्फ 2 अटैक में उसके पसीने छूट गए। वेजिटा ग्रेनोला पर की अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेनोला उस अटैक से भी बच जाता है। ग्रेनोला हवा में उड़ जाता है, वेजिटा भी उसके पीछे उड़ जाता है। वेजिटा ग्रेनोला को पंच करने ही वाला होता है, उससे पहले वो ग्रेनोला उस अटैक को डॉच कर लेता है। ग्रेनोला वेजिटा को किक कर देता है, उसकी वजह से वेजिटा पानी में जा गिरता है। पानी पर भी वो 2-3 टप्पा खाकर ही गिरता है। वेजिटा जल्दी से खड़ा हो जाता है क्योंकि ग्रेनोला उसका दूसरा अटैक करने ही वाला होता है। ग्रेनोला वेजिटा के सामने आ जाता है। वेजिटा उस अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है।
फिर भी ग्रेनोला नहीं रुकता, वो एक के बाद एक मारता ही रहता है। ग्रेनोला के सारे अटैक को वेजिटा अपने हाथों से रोक लेता है। फिर ग्रेनोला चिढ़ जाता है, लात मारता है वेजिटा को। फिर भी उस लात को वेजिटा अपने हाथों से रोक लेता है। ग्रेनोला अपने दोनों हाथों को बांध कर मारता है। उस अटैक को वेजिटा रोक नहीं पाता, वो सीधा वेजिटा के मुंह पर पड़ता है। वेजिटा 4 टप्पा खाकर नदी में गिरता है। वेजिटा पानी के साथ बहता जाता है और ग्रेनोला पानी के ऊपर की ब्लास्ट करता है वेजिटा की पोजीशन जानने के लिए। आगे जाने के बाद वेजिटा को एक डेड एंड मिल जाता है। वहाँ पर एक झरना होता है। वेजिटा उस झरने के साथ कूद जाता है। झरने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है, इसलिए ग्रेनोला को एम लेने में प्रॉब्लम होती है। वेजिटा पानी के बहाव के साथ तैरता चला जाता है। उस वजह से ग्रेनोला चिढ़ जाता है। वेजिटा को उसके साथ खेलता हुआ देख के वो बहुत चिढ़ जाता है। वेजिटा को गाली भी देता है, डैड जर्क करके। अपने दोनों हाथों को स्नाइपर की तरह बना लेता है और ओटमील को एम असिस्ट ऑन करने के लिए बोलता है। ग्रेनोला ओटमील को बोलता है, वेजिटा जहाँ भी दिखे वहाँ पे एम लॉक करो। ग्रेनोला ऊपर से देखता होता है, रिवर एक लेक में जाकर ख़त्म होने वाली होती है। जैसे ही वेजिटा लेक में एंटर करने वाला ही होता है, ग्रेनोला उस पर अटैक कर देता है। वो अटैक वेजिटा के पास पहुंचता है। वैसे ही वेजिटा तुरंत मुड़कर उस अटैक को धीमा करने की कोशिश करता है। उस अटैक को वेजिटा न्यूट्रल कर देता है और वेजिटा किनारे पे जा गिरता है। ग्रेनोला समझ नहीं पाता वेजिटा ने उस अटैक को पानी में न्यूट्रल कैसे किया। ग्रेनोला हैरान हो जाता है। वेजिटा तुरंत उठता है और गहरी सांस लेता है। ग्रेनोला वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, चौंकाने वाली बात है, तुम सेंस काफ़ी ताकतवर हो गए हो, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। वेजिटा कहता है, तुम अभी भी खुद को सबसे ऊपर समझते हो ग्रेनोला। ग्रेनोला कहता है, क्यों नहीं समझूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमेशा मैं ही रहूँगा और मैं ही हूँ। तुम्हारी मेहनत बर्बाद है। वेजिटा बोलता है, मैं मानता हूँ अभी तुम इस समय मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मेरी बात मानो, फिर भी मैं तुमसे जीतूँगा। ग्रेनोला कहता है, मैं ये नहीं मानता, ये तुम्हारे अंदर का ईगो है जो तुमसे ये कह रहा है। कितने दुख की बात है। वेजिटा जवाब देता है, अपनी बकबक बंद करो और फाइटिंग करते रहो मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब कहानी जाती है गोकू के ऊपर। गोकू को धीरे धीरे होश आना चालू हो जाता है। धीरे धीरे गोकू अपनी आंखें खोलता है। होश में आने के बाद ग्रेनोला ने जहाँ जहाँ वाइटल पॉइंट पे गोकू को मारा था, उस जगह गोकू को बेहद मुश्किल से गोकू उठ जाता है और बोलता है, ग्रेनोला कहाँ है। फिर जब गोकू आसमान में देखता है तो पहाड़ों के ऊपर ग्रेनोला और वेजिटा की फाइट हो रही होती है। आगे आगे ग्रेनोला उसके पीछे पीछे। वेजिटा ग्रेनोला को एक पंच मारता है, ग्रेनोला वेजिटा को बदले में 2 पंच मारता है। गोकू कहता है, वेजिटा ग्रेनोला से लड़ रहा है। अब कहानी जाती है ग्रेनोला और वेजिटा के ऊपर। ग्रेनोला हवा में उड़ रहा होता है। वेजिटा ज़मीन से ग्रेनोला के ऊपर की अटैक कर देता है और ग्रेनोला वेजिटा के अटैक को धुएं में बदल देता है। ग्रेनोला बोलता है, तुम सच्ची में सोचते हो कि ये सब कुछ मुझ पर असर करेगा। ये बोलते बोलते ग्रेनोला के ऊपर और एक बड़ा हमला वेजिटा कर देता है। ग्रेनोला चिढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इस अटैक से वो मुझे रोक सकता है। उस अटैक को ग्रेनोला अपने हाथों से मारकर बहुत दूर भेज देता है। उसके बाद वेजिटा ग्रेनोला के पीछे आ जाता है। वेजिटा के पीछे आने के बाद ग्रेनोला तुरंत ही मुड़ जाता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अटैक को ब्लॉक या डॉज करने की कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस बार ग्रेनोला वेजिटा पर बड़ा की अटैक कर देता है। उस अटैक को भी वेजिटा डॉज कर देता है और वो अटैक सीधा जा गिरता है उसके ही सिटी पर, जहाँ पर उसके लोग रहते हैं, और वो पूरी सिटी तबाह हो जाती है। वेजिटा हंसता है और बोलता है, तुम्हें ये चलता है, तुम्हारी सारी सिटी तबाह हो रही है जहाँ तुम रहते थे, जहाँ तुम्हारे दोस्त रहते हैं। ग्रेनोला चिढ़ जाता है क्योंकि वेजिटा उसको ही उसके खेल में फंसा रहा होता है। वेजिटा बोलता है, तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद इतना तो पता चलता है कि ये पावर तुम्हें अभी अभी मिली है। ग्रेनोला डर जाता है क्योंकि वेजिटा को काफ़ी कुछ पता चल रहा था। ग्रेनोला थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, पर ये तुम कैसे कह सकते हो। वेजिटा जवाब देने के लिए शुक्रिया। वेजिटा बोलता है, तुम तुम्हारे पावर के यूज टू नहीं हो, बैटल एक्सपीरियंस में कहीं तो चूक रहे हो तुम, और वो चीज़ साफ पता चल रही है। उसे कवर करने की कोशिश मत करो,
वेजिटा बात करते करते ग्रेनोला के ऊपर एक की अटैक कर देता है। ग्रेनोला वेजिटा के हाथ पकड़ लेता है। वेजिटा कहता है, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ये पावर मिली? क्या तुमने ट्रेनिंग की? ग्रेनोला चिढ़कर जवाब देता है, ट्रेनिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वेजिटा के पेट के ऊपर लात मारता है और कहता है, तुम्हें मानना होगा, मैं तुमसे और सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। वेजिटा बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं खुद को फिर से दोहराऊँ? तुम भले से ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो, पर लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं कि तुम। वेजिटा ग्रेनोला का पैर पकड़ता है और घुटनों पर मारता है और कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। ग्रेनोला को वो अटैक काफ़ी ज़ोर से पड़ता है। वेजिटा को लात मारकर दूर भेज देता है। गेट ऑफ बोलता है। वेजिटा सीधा ज़मीन पर जा गिरता है। ज़मीन पर गिरने के बाद तुरंत ही खड़ा हो जाता है। अपने हाथों से मुंह का खून पोंछता है और ग्रेनोला को देखकर मुस्कुराता है। ग्रेनोला कहता है, ये पावर ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है। ये पावर से ही मैं ये बैटल जीतूंगा। वेजिटा, हाँ, बैटल की यही खासियत है कि आउटकम कहाँ भी नहीं लिखा होता। वेजिटा बोलता है, यही चीज़ मुझे पसंद है बैटल में। ग्रेनोला कहता है, तुम्हारी बकवास बंद कर। तुमने खोया ही कितने लोगों को है जो तुम्हारे नज़दीकियों में से थे। और ग्रेनोला चिढ़ जाता है, अटैक करता है। वेजिटा हंसकर बोलता है, यही तो चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ग्रेनोला सिर्फ मारता जाता है और वेजिटा उस अटैक को ब्लॉक करते जाता है। वेजिटा बोलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट या सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सुनने के लिए काफ़ी अच्छा है, पर यह सिर्फ एक वक्त की बात है और वो वक्त बीत गया तो वो एक इतिहास बन जाता है। ग्रेनोला वेजिटा की बात सुनकर और चिढ़ जाता है। वेजिटा की हर एक बात ग्रेनोला के दिल और दिमाग पर जा लड़ती है। वेजिटा कहता है लड़ते लड़ते, अभी की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और मैं आगे भी स्ट्रांग होता रहूँगा। ग्रेनोला बोलता है, हाँ बस, ये अच्छा रीज़न दे दिया तुमने, मैं तुम्हें इसी वक्त ख़त्म कर दूँगा। ग्रेनोला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वेजिटा की बात सुनकर वो सीधा 2 फिंगर अटैक कर देता है। वेजिटा उसके हाथ को पकड़कर अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक वेजिटा के काफ़ी नज़दीक जाकर ही रुकता है। वेजिटा के आर्मर को तोड़कर उसके पेट को लगकर ही वो अटैक रुकता है। वो अटैक लगने के बाद वेजिटा के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। फिर भी वेजिटा खुद को कंट्रोल कर लेता है और तुरंत ही हंसना चालू कर देता है। वेजिटा कहता है, मज़ा आ गया, काफ़ी वक्त के बाद ये दर्द महसूस हुआ है मुझको। ग्रेनोला वेजिटा को देखता है और बोलता है, सच में मैंने ऐसी जगह पर अटैक किया था जहाँ पर तुम्हें लग के अब तक बेहोश होना चाहिए था, लेकिन तुम हंस रहे हो। ग्रेनोला के पसीने छूट जाते हैं वेजिटा को देखकर। वेजिटा कहता है, मुझे कोई प्लैनेट नहीं बचाना, ना ही किसी लोगों को बचाना है, बस मुझे लड़ना है। वेजिटा बोलता है, बैटल को और मज़ेदार बनाने के लिए सेंस का ब्लड भी पंप होना ज़रूरी है। ये तो वार्म अप था, असली बैटल तो अभी चालू होगा। वेजिटा के अंदर से एक डरावनी वाइब आने लगती है ग्रेनोला को। ग्रेनोला पीछे हट जाता है। वेजिटा हाँफता रहता है अपना मुंह नीचे करके। ग्रेनोला डर जाता है, ये हो क्या रहा है। खुद को चार्ज करना चालू कर देता है वेजिटा। एक अननोन कलर की ऑरा वेजिटा के चारों ओर आ जाते हैं और वो आसमान तक जाती है। अननोन कलर की ऑरा, उस ऑरा के प्रेशर से ग्रेनोला दूर हवा में उड़ जाता है। दूर से ऑयल खड़ा देख रहा होता है और बोलता है, ये बैटल तो धीरे धीरे ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। गोकू भी दूर से देखता रहता है और कहता है, वेजिटा की की पूरी तरीके से बदल गई है और वो गॉड की तरह महसूस हो रही है, लेकिन पुराने गॉड की नहीं, कहीं नए गॉड की। और कहानी जाती है ग्रेनोला और वेजिटा के ऊपर। वेजिटा को ऑरा पूरी तरीके से घेर लेती है और वेजिटा दिखाई भी नहीं देने लगता। ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर की अटैक करना चालू कर देता है और वो अटैक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाते हैं। ग्रेनोला चौंक जाता है और उस फ्लेम में से वेजिटा धीरे धीरे बाहर आना निकलना चालू हो जाता है। ग्रेनोला डर जाता है वेजिटा को देख के, कहता है, ये हो क्या रहा है तुम्हें अचानक। वेजिटा कहता है, ये मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सिखाया था, दैट पावर सोलली फॉर्म ऑफ इंस्टिंक्ट्स, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है।